कोटद्वार में सीएम धामी का भव्य रोड शो, लाभार्थी सम्मान समारोह में भी की शिरकत, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात, 8,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, सरकार का लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना भाजपा में शामिल। हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कराई ज्वाइनिंग। भाजपा प्रत्याशी के रूप में मंगलौर उपचुनाव में लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात। आगामी चुनाव को लेकर हुई दोनों के बीच चर्चा। टिहरी से चुनाव लड़ने पर भी हुई चर्चा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो किया। कोटद्वार में आयोजित सीएम के भव्य रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया और धामी ने जयकारे लगाए। सीएम ने कोटद्वार में रोड शो करने के बाद लाभार्थी सम्मेलन में भी शिरकत की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और रोड शो में आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरफ से जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने आए हुए लोगों पर फूलों की बारिश भी की। रोड शो के दौरान लोग जो हैं भारी संख्या में पहुंचे, लोगों का जन सैलाब देखने को मिला और पहुंचे हुए लोगों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों की वर्षा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन के सीएम कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 8,275.51 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि सीएम ने देहरादून में करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रकार से 8,275 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। 8,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहां से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। तो 8,000 करोड़ की योजनाओं का सीएम धामी ने लोकार्पण किया है और बड़ी सौगात यहां पर दी है। साथ ही साथ कई योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है। सीएम कैंप कार्यालय में यह पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। 8,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है।
और सीधे कोटद्वार चलेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। कि इसका गौरव हम पूरी तरह से स्थापित करेंगे, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सिद्धवली बाबा ने अनगिनत उनकी प्रेरणाओं के जो बाबा हमारे हैं इस क्षेत्र में, पूरा उनका आशीर्वाद है। उनकी प्रेरणा से बुद्धि, शक्ति और सरलता, इन सब के भंडार बाबा सिद्धवली है। उनकी कृपा से हमारे सब काम होंगे। और कोटद्वार में आज इतना बड़ा आयोजन अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सबके मध्य आने का अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, आपने उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी बदलने का काम किया है। एक जो लगातार ये होता था कि एक चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। आपने इस मिथक को और इस परिपाटी को तोड़कर एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए हमने तय किया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचानी है, सरकार का हर योजना को पहुंचाना है। हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। उसी का मैं देखता हूं कि उसका प्रत्यक्ष में जो हमको प्रमाण मिलता है वह आप सबकी उपस्थिति है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, आप सबका स्नेह। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं यहां आने से पहले, आप सबके बीच में आने से पहले, आज पूरे प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं जो तैयार हो गई हैं, जिनको शुरू होना था, या बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास होना था, लोकार्पण होना था, वो सारा लोकार्पण और भूमि पूजन, जिसमें हमारा कोटद्वार भी होगा, पौड़ी जनपद के अन्य स्थान भी हैं, पूरे उत्तराखंड के एक नीति से लेकर माणा तक, मलारी से लेकर सीमांत तक की सारी योजनाएं एक साथ आज हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास की है। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 8,272 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हुआ है, जो अपने आप में एक इतिहास है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 10 वर्षों में उनके नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों के विकास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, गरीबों के आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज तक लगभग 4 करोड़ लोगों को यह आवास मिल चुके हैं। और पहले के सालों की अगर हम तुलना करेंगे तो 10% भी आजादी के बाद से लेकर 60 सालों तक जिन्होंने इस देश के अंदर शासन किया, 10% भी वो गरीबों को 4 करोड़ के मुकाबले मकान नहीं दे पाए। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार में जो काम हुए हैं उसमें चाहे वो सेना का आधुनिकीकरण हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जहां हम हथियारों का केवल आयात करते थे, आज हम हथियारों के निर्यातक देश के रूप में भी अपना स्थान बना रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में आते हैं तो अनेक ऐसी बातें हैं जो वो पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की जनता को समर्पित किया है। अब मैं गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं, जिसमें 2020 से मार्च से ये योजना प्रारंभ हुई और आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार खाद्यान्न देने का काम हो रहा है। लगातार 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अन्न उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने देश के अंदर जन धन के खाते खुलवाए और इन जन धन के खातों में जो लगभग 50 करोड़ थे गरीबों के लिए खोले गए, जिनका प्रयोग आज लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी से जो सहायता भेजी जाती है उसमें 1% की भी कहीं कटौती नहीं होती है। अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया उनके खातों में पहुंचता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतने काम हुए, इसीलिए मैं देखता हूं पूरे उत्तराखंड के अंदर, मैं प्रत्येक जनपद में गया, मैं अपनी माताओं बहनों को नमन करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में उन्होंने आकर हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। आज हर क्षेत्र में आज हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में
हमेशा हमारा महिला उत्थान रहा है। उसी का कारण है कि आज देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इज्जत घर बनाए गए, लगभग 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। इसी के साथ साथ इन 10 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक बहनों को उनके परिवार का भरण पोषण खाना ठीक प्रकार से बने। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिए गए, गरीब परिवारों को दिए गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न रोजगार के मेलों का आयोजन होकर 10 लाख लोगों को आज नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर भी आज ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम किसी न किसी विभाग के नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम न रखते हो। प्रत्येक दिन हम नियुक्ति देते हैं और नियुक्ति भी बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर हो रही है, योग्यता के आधार पर हो रही है। पहले के समय में भी ये काम हो सकते थे, पहले हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बताइए आप लोग, हो सकते थे ना? लेकिन पहले के समय में नहीं हुए। पहले के समय में जो देश के अंदर सरकारें होती थी उन्होंने केवल एक परिवार की चिंता की, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को चूल्हे के धुएं में खाना बनाने के लिए उनको बीमार होने पर मजबूर किया। क्यों? इलाज के अभाव में हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को दम तोड़ने पर मजबूर किया। आज मोदी की गारंटी है, 140 करोड़ भारतीय मोदी जी का परिवार है। जो लोग मोदी जी के परिवार की बात करते हैं, कहते हैं उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया। अरे भाई, जिसने पूरा देश बना दिया, देश के हर गरीब का परिवार उनका परिवार है, उत्तराखंड का पूरा उत्तराखंड उनका परिवार है, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी का परिवार है। क्योंकि मोदी ने हर गरीब की चिंता की है, हर भारतवासी की चिंता की है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जब हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस आह्वान पर हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में अपने बूथ स्तर तक को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में हुए घोटालों और अंकिता हत्याकांड के साथ साथ केदारनाथ मंदिर में हुई सोने की चोरी जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जा रही है। वहीं हिमाचल के विधायकों का उत्तराखंड लाए जाने पर उन्होंने कहा, भाजपा का असली चेहरा सबके सामने है, अब जनता को ही तय करना है कि वो किसके साथ खड़ी होती है। कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी कि हम लोग आएँ और जो नई चीज़ें अभी हुई हैं उन पर हम लोग बातचीत करें, क्योंकि हम चुनाव में उतरने की अब तैयारी है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ही आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या हमारी तैयारी है, क्या हमारे मंडलम की स्थितियाँ, वो हम लोग पहले कर चुके, समीक्षा कर चुके हैं। आज थोड़ा सा ये था कि लोगों ने कहा कि कम से कम एक आचार संहिता से पहले यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए, उसी के तहत ये सम्मेलन बुलाया गया। हमारे अपने बूथ कमेटियाँ और वो सारी चीज़ तैयार हैं, और जो मुद्दे हैं इस समय, चाहे वो गणेश जोशी के विभाग में हॉर्टिकल्चर का चोरी का मामला हो, केदारनाथ में सोने की चोरी हुई, उसकी कोई जांच नहीं हुई, अंकिता भंडारी केस के साथ साथ SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, और उसके तार कहीं ना कहीं यहाँ मंगलौर से भी जुड़े हैं। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष उसमें पकड़ा गया है पटवारी पेपर लीक में। तो ये सारे हमारे विषय हैं। बरसात में जिस तरीके से बाढ़ में किसानों की अनदेखी हुई और उनकी कोई मदद नहीं हुई, वो हमारे मुद्दे हैं। इन सभी ज्वलन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाने की। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को एक और ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। चंपावत के टनकपुर से देहरादून के लिए नई ट्रेन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे स्टेशन टनकपुर से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे एक स्वप्न का पूरा होना भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर एक्सप्रेस के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। इस एक्सप्रेस के माध्यम से बनबसा, खटीमा, पीलीभीत,
भोजीपुरा, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदोसी, मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। इसके साथ ही यह ट्रेन सेवा इन शहरों में मां पूर्णागिरि के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात का एक बेहतर विकल्प भी बनेगी। जो कि बहुत लंबे समय से हम सबको जिसकी प्रतीक्षा थी, और मेरा भी एक स्वप्न रहा है, जैसा अभी रेखा जी बता रही थी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली से टनकपुर की सीधी रेल सेवा हो, हमारे प्रदेश की राजधानी देहरादून से टनकपुर, मां पूर्णागिरि के धाम, चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, धारचूला तक के और हमारे पड़ोसी देश नेपाल तक के लोगों को यहाँ से सीधी सेवा मिलती है। तो इस नाते मैंने हमेशा से ये प्रयत्न किया था कि देहरादून से सेवा चले और हमारे पहले वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए भी और अयोध्या के लिए भी भविष्य में वहां की भी सेवा यहाँ से प्रारंभ हो। तो अभी 2 तो प्रारंभ हो गई, लखनऊ अभी बाकी है, अयोध्या अभी बाकी है। आने वाले समय में वहां की सेवा भी चलेगी। आज मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से ये रेल सेवा प्रारंभ हो रही है। मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से आज टनकपुर से देहरादून के मध्य ट्रेन संचालन का जो स्वप्न था वो आज पूरा हुआ है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ की जो बहुप्रतीक्षित यहाँ के लोगों की आवश्यकता रही है उस आवश्यकता को पूरा किया है और आज हमारे लिए यहाँ से रेल प्रारंभ कर दी है। क्योंकि आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए संचालित होने वाली यह पहली रेल है। इस नई रेल के संचालन से हमारे यहाँ के यात्रियों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि अभी तक टनकपुर से दिल्ली, इलाहाबाद, अन्य स्थानों के लिए ट्रेनें संचालित होती थी, लेकिन देहरादून के लिए नहीं थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य से जो विशेष लगाव है, हम सभी जानते हैं। ऐसे अनेक अवसरों पर उन्होंने हमेशा हम सबको इस बात का एहसास कराया है कि वो हमारे अत्यंत ही नजदीक हैं। यह राज्य उनके अत्यंत ही दिल के करीब है और उसी के कारण से तराई क्षेत्र से भी आज देहरादून के लिए रेल सेवा प्रारंभ हो रही है। भाइयों बहनों, इस एक्सप्रेस के संचालन से टनकपुर से देहरादून तक अनेक शहर बीच में जुड़ेंगे। बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदौसी, मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए लोगों को भी आसानी से अब यात्रा का विकल्प मिलेगा, उनका समय भी बचेगा। इसके साथ ही यह ट्रेन सेवा हमारे यहाँ पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध धाम मां पूर्णागिरि आने वाले, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बेहतर विकल्प के रूप में उनको भी सेवा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए। इस अवसर पर मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और भाजपा मसूरी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई भी मौजूद रहीं। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में लगभग 70 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट दिए गए। वहीं बारलोगंज स्थित माध्यमिक विद्यालय में 50 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट दिए गए हैं। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं और उनके द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट भी वितरित किए गए हैं।
बड़ी पानी बालूगंज स्कूल में मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि माननीय विधायक जी ने हमेशा हमारे माननीय विधायक जी श्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी प्रयासरत रहते हैं कि सभी जगह सेवाओं की जहाँ जहाँ जरूरत है तो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है। इस बार उन्होंने ट्रैक सूट भेजे क्योंकि मसूरी में सर्दी का मौसम होता है, तो हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। वो इतना प्रयासरत रहते हैं कि कैसे मसूरी की जनता को, मसूरी के बच्चों को अपना बच्चा, अपना परिवार मानते हैं। जड़ी पानी स्कूल में और बालूगंज स्कूल में वहाँ पे 67 के करीब बच्चे थे। यहाँ पे भी 2 कंबाइंड स्कूल है, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो जितने भी संख्या में बच्चे सभी को प्रोवाइड किए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बाकी बची हुई 2 सीटों पर जल्द ही उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशियों को लेकर फैसला नहीं किया है। दोनों ही दलों की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद ही प्रत्याशियों के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने अभी तक 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। पांचों लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा जो पहली बैठक हुई, उस बैठक में हमारे 5 में से 3 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और शीघ्र ही आज मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली है, उत्तराखंड के जो 2 प्रत्याशी अभी हरिद्वार और पौड़ी के जो घोषित होने हैं, उनकी भी आज घोषणा होने वाली। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही पूरी एक्सरसाइज कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठक हो गई है और कल फिर एक दौर की बैठक होनी है और कल सीईसी की भी बैठक होनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी जो है प्रत्याशियों के नामों पर कल सीईसी की बैठक में विचार होगा और इसके बाद जो है प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।